नमस्कारम दोस्तों, हम अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जिनका इस दुनिया में बड़ा नाम था, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक थे, जिनके पास में संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, जो मिट्टी को छूते थे और मिट्टी सोना बन जाती थी। उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उनका सोना भी मिट्टी के मोल ना बिक सका। कोई बैंकों का दिवालिया हो गया, कोई देश छोड़कर भाग गया, तो कोई जेलों में। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि वो सफलता के शिखर तक पहुंचे, दुनिया में नाम कमाया और फिर एकदम से फेल हो गए। हमने एक बार हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ इस पर चर्चा की थी और इसमें एक विधि को समझने की कोशिश की थी जिसके माध्यम से हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश हमारे जीवन में आता है। लेकिन तब हमने उस विधि के बारे में नहीं बताया था कि वो विधि कौन सी है। अब हम उस विधि को महाभारत के एक प्रसंग के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, महाभारत में कर्ण द्रौपदी से विवाह करना चाहता था और कहीं ना कहीं द्रौपदी के हृदय में भी कर्ण के प्रति प्रेम था। द्रौपदी भी कर्ण को चाहती थी, लेकिन कृष्ण चाहते थे कि द्रौपदी की शादी अर्जुन से हो, तो द्रौपदी की शादी अर्जुन से होती है। यदि कर्ण और द्रौपदी का विवाह हुआ होता तो महाभारत जैसा महासंग्राम भी नहीं होता। लेकिन कर्ण क्या चाहता था, द्रौपदी क्या चाहती थी, इससे कुछ नहीं हुआ वही जो कृष्ण चाहता था। इसका मतलब है कि हमारे कर्म, हमारी इच्छा और उसके फल के बीच में कृष्ण बैठा हुआ है, मतलब परमात्मा बैठा हुआ है। और वही परमात्मा हमारे पिछले सारे कर्मों के खाते को देख करके, जोड़ घटा करके, गुणा भाग करके फिर फाइनल रिजल्ट तैयार करता है। जैसे दोस्तों, कोई शस्त्र लाइसेंस बनवाता है तो जब उसकी फाइल संबंधित अधिकारी पे जाती है तो वो अधिकारी उसके सारे पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को चेक करता है और चेक करने के बाद में उसके रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसे लाइसेंस देता है। ठीक वैसे ही परमात्मा हमारे सारे पुराने कर्मों को देखता है और फिर अभी के कर्मों को देखता है और इन सब का जो निचोड़ निकलता है उसके हिसाब से फाइनल रिजल्ट तैयार करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं कि तू सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि वो जानते हैं कि तेरे कर्मों का जो फल है वो मुझसे होकर ही गुजरेगा। और दोस्तों, जब कोई अपने जीवन में हानि हो या लाभ, इन दोनों को स्वीकार कर लेता है, इन दोनों में समता के भाव में रहता है, वो समझता है कि मुझे जो भी मिला है वो परमात्मा की कृपा से मिला है, वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, तो फिर व्यक्ति के जीवन से तनाव, बेचैनी और दुख गायब होने लगते हैं और वो अपने जीवन में आने वाले हर परिणाम के प्रति मस्ती में ही रहता है।